कल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्नों का हल देखे थे। आज भी हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित और भी अन्य प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्न था 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन की जमीन से भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, अर्थात हम हल करने से पहले यदि हम चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट कर लें तो कुछ ज्यादा ही अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। ए, बी और सी, इसमें यह बोलता है कि 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जमीन से, ये जमीन है, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। तब हम यहां देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तब बताएंगे कि दिया है पच्चीस मीटर लंबी सीढ़ी बराबर AC और एक भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की की ऊंचाई खिड़की की ऊंचाई 20 मीटर बराबर AB। तब पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगेगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तब ऐसी स्थिति में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग।
और हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर से, सीढ़ी के भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये भवन है, भवन के सीढ़ी का निचला सिरा ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अर्थात BC ज्ञात करना है। तब हम यहाँ से BC का वर्ग बराबर निकालेंगे तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग हो जाएगा, पक्षांतरण होके उधर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। तब BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग दिया है हमारे पास 25 का वर्ग धन AB दिया है हमारे पास 20 का वर्ग। तब BC का वर्ग बराबर हमारे पास 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625 प्लस 20 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 400। BC का वर्ग बराबर 625 धन 400 हुआ था। तब यहाँ से हम लोग BC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा ओह माफ कीजिए ये गलत हो गया हमारे पास, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा और ये अब 625 में हम माइनस करेंगे 625 से 400 को तो हमारे पास कितना बचेगा 225। तब BC बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 225। तब BC 225 का वर्गमूल निकलेगा हमारे पास 15 मीटर। तब बताएंगे हम कि भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 15 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के समबाहु
त्रिभुज के ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई तथा त्रिभुज का शीर्ष लंब की ऊंचाई तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। बना लेते हैं हम एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जैसे नाम से स्पष्ट है, समबाहु मतलब समान बाहु वाले, मतलब समान भुजा वाले, अर्थात ए बी सी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बोल रहा है ए भुजा मतलब ये भुजा भी स्मॉल ए भुजा भी स्मॉल ए और ये भुजा भी स्मॉल ए है। तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष ये है, शीर्ष लंब यदि हम लोग ए बी सी और इसका नाम यदि डी रख लेते हैं तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ए डी। अब समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दो। एक तो होता है वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2 और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दोनों ही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र है। तो हम पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। तब हम लिखेंगे इसको वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2 मीन्स ए की घात 2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऐसी स्थिति में हम 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका, बी सी, ये इसका आधार है बी सी अर्थात स्मॉल ए। हम इसको लिखेंगे बी सी गुणा ऊंचाई इसका ए डी, 1/2 बी सी स्मॉल ए इंटू ए डी। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या आया था, वर्गमूल 3/4 ए की घात 2 और वर्गमूल, और समीकरण 2 आया 1/2 ए गुणा इंटू ए डी।
तब हम समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 था हमारे पास वर्गमूल 3/4 a की घात 2, और समीकरण 2 था हमारे पास 1/2 a गुणा AD। दोनों ही समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है, दोनों ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात वही समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था वर्गमूल 3/4 a की घात 2, और वही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 a × AD। जब दोनों ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो निश्चित ही दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस स्थिति में हम समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। तो वर्गमूल 3/4 a की घात 2 बराबर हो जाएगा 1/2 a गुणित AD। तब यहां से हम AD का मान ज्ञात करना है हमको। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुणित नीचे से ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2, और ये a नीचे आ जाएगा यहाँ इंटू a²/a। यहाँ से हम काट देते हैं, a से a कट गया और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तब AD बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3/2a। इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 4 मीटर भुजा वाले वर्ग के चार मीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ ये बोल रहा है कि 4 मीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। माना ABCD एक वर्ग है
बना लेते हैं हम लोग। ए बी सी और डी एक वर्ग है और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। विकर्ण अर्थात ए सी, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसको, आकृति का नाम यदि थोड़ा सा बदल लें, हम इसको यहाँ से ले ए बी सी और डी, तो इसके विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। 4 मीटर भुजा वाले वर्ग, 4 मीटर भुजा अर्थात ए बी भी 4 मीटर, बी सी भी 4 मीटर, सी डी भी 4 मीटर एंड ए डी भी 4 मीटर, सभी 4 मीटर हैं। तब विकर्ण ए सी हमें ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तब पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो जाएगा? ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यहाँ पर ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। हमारे पास ए बी का मान दिया हुआ है 4 मीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 4 मीटर। तब हम यहाँ से ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तब ए सी का वर्ग बराबर 4 चौक 16 धन 4 चौक 16, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 16 धन 16 32। यहाँ से ए सी बराबर निकालते हैं हम लोग, तो वर्गमूल 32, और वर्गमूल 32 को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर 4 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। ए सी बराबर 4 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं हम लोग। अतः ए सी अर्थात विकर्ण की लंबाई ए सी बराबर 4 वर्गमूल 2 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं हम। आठ मीटर और 6 मीटर भुजा वाले 8 मीटर और 6 मीटर भुजा वाले आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आठ मीटर और 6 मीटर भुजा वाले आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना ए, बी, सी और डी एक आयत है। ए, बी, सी और डी एक आयत है। 8 मीटर और 6 मीटर, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर भुजा वाले आयत के विकर्ण, विकर्ण अर्थात ए सी, ए सी हमको ज्ञात करना है। तब यहाँ हम देखते हैं कि कोण भी क्या है, समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। अतः समकोण है तो निश्चित है कि 90 अंश का होगा, और 90 अंश का है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के प्रमेय ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, विकर्ण ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यहाँ से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग धन बी सी का वर्ग अर्थात 8 का वर्ग। तब हम ए सी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, 6 गुणित 6, 6 छके 36 धन 8 का वर्ग, 8 गुणित 8, 8 8 64। तब यहाँ से ए सी का वर्ग बराबर 100। तब ए सी बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल 100, और वर्गमूल 100 कितना निकलता है ए सी का, ए सी बराबर 10 मीटर। तब हम बता सकते हैं कि आयत के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का में एक कंडीशन और बोल जिसका कोण C समकोण है कह रहा है। कोण C समकोण है अर्थात हम ऐसा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसको हम A B और C समकोण है बोला है। तो हम इस तरीके से ACB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में AB का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग या CB का वर्ग। CB का वर्ग या BC का वर्ग एक ही मतलब। परंतु समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात AC बराबर है किसके BC के, परंतु AC बराबर BC है। अतः AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC के वर्ग के जगह में पुनः AC का वर्ग रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि AC बराबर BC है और AC बराबर BC तो हम इस BC के जगह पे पुनः AC को रख सकते हैं। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। AC का वर्ग धन AC का वर्ग 2AC का वर्ग, 2AC का वर्ग हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो और हमको सिद्ध भी क्या करना था, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, यही सिद्ध करना था।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसका कोण भी न्यून कोण है यदि AD लंब है BC तो सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD। ये सिद्ध करना है हमको कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग ऋण 2BC गुणा BD। इस स्थिति में हमको पहले बताना पड़ेगा, दिया है त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है, अर्थात हम एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। दिया है के बाद हम ये भी बताएंगे कि इस पर एक लंब AD खींच लेते हैं तथा AD लंब है BC पर। दिया है के बाद सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग ऋण 2BC गुणा BD। सिद्ध करना हमको AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग ऋण 2BC इंटू BD। तब हम त्रिभुज ADB में लेते हैं। त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर कोण D जो है 90 अंश का है, इसलिए हम त्रिभुज ADB में हम देखते हैं कि AB का वर्ग बराबर ADB में पाइथागोरस के प्रमेय से कर लो, पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग होगा। पाइथागोरस के प्रमेय से लेते हैं हम लोग AB का वर्ग धन BD का वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में हम लोग ले लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, ADC भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी पाइथागोरस का प्रमेय ले सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, यहाँ कर्ण ये हो रहा है AC का वर्ग, यहाँ कर्ण AC हो रहा है, यहाँ कर्ण क्या था AB, इसलिए AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग लिया। अब यहाँ कर्ण AC हो रहा है, इसलिए AC का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AD का वर्ग धन DC का वर्ग।
परंतु हमारे पास डी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग। यहां से डी सी का हम मान कैसे निकालेंगे? इस बी सी में से यदि हम बी डी को माइनस कर देते हैं, पूरे बी सी कितना बड़ा, यहां से लेके यहां तक, बी सी में से यदि बी डी को हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? डी सी। तो हम उस डी सी को ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी डी पूरे का वर्ग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। इस डी सी को हम बी सी माइनस बी डी का वर्ग लिख सकते हैं। तब हमारे पास ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन, ये ए ऋण बी पूरे की घात 2 का सूत्र लगा सकते हैं हम। ए ऋण बी पूरे की घात 2 का सूत्र होता है ए की घात 2 धन बी की घात 2 ऋण 2a b। इस सूत्र से हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग ऋण 2bc इंटू बी डी, ऐसा लिखेंगे हम। और हमको क्या सिद्ध करना था? BC का वर्ग तो हमारे पास आ गया है, देखो BC का वर्ग आ गया है और ऋण 2bc इंटू बी डी आ गया है, परंतु हमको बस AD और BD को हटाना है यहाँ से। AD का वर्ग धन BD का वर्ग, और AD का वर्ग धन BD के वर्ग के जगह में हमारे पास ये था जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो AD का वर्ग धन BD के वर्ग के जगह में हम AB का वर्ग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर AB का वर्ग लिख सकते हैं। तब इसको समीकरण यदि 2 मान लेते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग माइनस 2bc इंटू बी डी, यही सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा पाइथागोरस पर आधारित प्रश्नों का हल, यदि कुछ और बचा हो तो अगले पीरियड में हम फिर से उसे कंप्लीट करेंगे और कल आप आगे के प्रश्नों की तैयारी करके आएंगे, फिर आगे के प्रश्नों के बारे में हल करेंगे। थैंक यू।